Hi everyone, so this is Harsh Basi and I hope that you all are very fine. So, today I am back with a very new chapter of subject chemistry, that is metals and non-metals. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल्ड वे में डिस्कस की थी, लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. उसी तरह से इस चैप्टर को भी हम बहुत ही डिटेल मैनर में कंप्लीट करने वाले हैं. नाउ सिंस चैप्टर इज ऑल अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मेटल्स होते क्या है. So I hope that you all are ready for this wonderful session. Now, let me make you understand that there is certain type of elements which is found in our periodic table. Periodic table क्या होता है? Do anyone know? एक ऐसा टेबल जिसमें पूरी केमिस्ट्री की, yes you heard it right, पूरी केमिस्ट्री की सारे एलिमेंट्स जो है उस पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. अब उस पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड्स होते हैं. तो अब ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते क्या है, वो सारी चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के सेशन में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मेटल्स, कि एक्चुअली में मेटल्स को देखते कैसे, मेटल्स को पहचानेंगे कैसे, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होगी. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स सपोज दैट आई एम आस्किंग दैट चलो कम ऑन जस्ट डिफाइन द मेटल, डिफाइन द टर्म मेटल, डिफाइन द वर्ड मेटल, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? So for that we have a proper definition. अगर कोई भी एलिमेंट, लेट सपोज आपके सामने कोई भी एक एलिमेंट है एंड दैट एलिमेंट वो क्या कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ पॉजिटिव चार्ज. क्या फॉर्म कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज कैसे फॉर्म होगा? ऑब्वियसली बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. जब तक कोई एलिमेंट लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज तो फॉर्म ही नहीं होगा. एक एग्जाम्पल देखें. चलो, ओके, let's see. If I talk about the Na, that is sodium. Now for your information मैं अभी बता देता हूँ कि सोडियम एक मेटल है. सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? लेट्स सी, 2 8 1, यही होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का. सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 है. तो अब ये जो सोडियम है वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा. अब स्टेबल होने के लिए क्या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा? यस, इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा. सो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को इस सोडियम ने लूज किया, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा Na पॉजिटिव. दैट मीन्स जब भी कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट इज प्रूव्ड दैट सोडियम क्या है? मेटल है. बिकॉज यहाँ पे द डेफिनेशन सेज दैट द एलिमेंट्स विच फॉर्म द पॉजिटिव आयंस, कैसे फॉर्म कर रहा है? बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, आर नोन एज मेटल्स. I hope that the definition of the metals is clear to everyone, right? Okay. Now अब examples देखते हैं. Examples तो हमारे चारों तरफ, हमारे surroundings में there are so many examples, right? Like we have copper, we have iron, we have aluminum, we have sodium and so on. Clear? बहुत सारे examples है. ये तो कुछ common metals के example है. Now but one more thing, अगर मैं तुमसे पूछूं कोई भी सब्सटेंस अगर मैं तुम्हारे सामने रख दूं और मैं पूछूं कि मुझे बताओ ये मेटल है या नहीं, सो क्या तुम इस तरह से रिएक्शन कराने जाओगे? क्या तुम इस तरह से उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल के देखोगे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर भी रहा है या नहीं? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो फॉर दैट अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, लाइक सपोज मुझे पता करना है कि ये जो पेन है वो मेटल है या नॉन मेटल, तो हम किस तरह से पता करेंगे? दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ.
सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. आई नो इसमें बहुत सारी चीज ऐसी है जो आप अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारी चीज एक बार रिकॉल हो जाए. सो बी वेरी अटेंटिव. लेट्स लर्न अबाउट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल. सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट. नाउ फिजिकल स्टेट मीन्स व्हाट? ऑब्वियसली सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तीन हमारे पास फिजिकल स्टेट होते हैं. अब जस्ट इमेजिन कि अगर मैं मेटल की बात कर रहा हूं तो मेटल लिक्विड होगा, जनरली इन जनरल केस में मेटल लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या गैस होगा. सो मेजॉरिटी विल आंसर दैट मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एंड यस दैट इज राइट. मेटल्स जो है इन जनरल क्या होते हैं? इन जनरल मेटल्स एग्जिस्ट इन solid state. So let's write here solid state. Now कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी. Hg रिप्रेजेंट्स मर्क्यूरी एंड अनदर वन इज गैलियम. ये ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. रूम टेम्परेचर डू यू अंडरस्टैंड? लाइक 24, 25, 26 लाइक दिस, है ना? इसे हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं. नाउ ये मेटल को तो आप लोगों ने देखा ही होगा. जस्ट रिमेंबर अबाउट द थर्मोमीटर. जब हम बीमार पड़ते हैं एंड हमारी मम्मा जो है थर्मोमीटर ला के हमारे टेम्परेचर मेजर करती है, जिस चीज़ को देख के हम बताते कि अच्छा ये जो उसका जो कॉलम है ये यहाँ तक आया, दैट मीन्स क्या होगा? 101 फीवर होगा या मान लो 102 फीवर होगा. तो वो जो राइज होती है उस थर्मोमीटर के अंदर, जो भी चीज राइज होती है वो क्या होती है? मर्क्यूरी ही होती है, राइट? क्लियर. सो मर्क्यूरी तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट देखा ही होगा. बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में ही क्यों होता? थिंक अबाउट इट. Yes, exactly. I have got some answers, but I'll explain the best explanation, right? Best answer इसका क्या हो सकता है? सी मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, अगर मैं देखूँ, लेट सपोज कि वो उन मेटल्स में क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है, राइट? मेटल कंटेन्स व्हाट? मेटल कंटेन्स मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड. और इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से. सो अगर काफ़ी स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे, दैट मीन्स व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा. और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा है तो स्टेट कैसी होगी? सॉलिड. क्लियर? आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वाई generally all the metals are found in solid state. क्लियर? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. दैट्स ग्रेट. सो फिजिकल स्टेट समझ में आ गया. लेट्स मूव ऑन विद द अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज लस्टर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लस्टर? यस, एग्जैक्टली, शाइनिंग सरफेस. जब कभी भी आप गोल्ड को देखो, गोल्ड ऑर्नामेंट्स को देखो या सिल्वर ऑर्नामेंट्स को देखो, तो वो शाइन करता है. बट अगर मैं सपोज वुड को देख रहा हूं तो द वुड इज नॉट गोइंग टू शाइन, राइट? सो ये शाइनिंग का जो प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में होता है, राइट? नाउ मेटल्स हैविंग शाइनिंग सरफेस, फॉर एग्जाम्पल वी हैव व्हाट? वी हैव गोल्ड. एंड दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं चेक करूं तो क्या हो जाएगा? दैट इज सिल्वर. नाउ देयर आर सम नॉन मेटल्स ऑल्सो जिसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, बट वो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन मेटल्स, राइट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्डनेस. एग्जैक्टली, मेटल से तो हार्ड तो होगा ही, राइट? जस्ट थिंक अबाउट द हैमर. कितना हार्ड होता है हैमर, राइट? और उसी हैमर से हम बाकी सारी चीज़ों को बीट करते हैं, लेकिन वो हैमर नहीं टूटता.
So you can imagine how hard metals can be. But there is some exception. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते, उनको हम नाइफ से कट कर सकते. दैट मेटल्स आर नोन एज सॉफ्ट मेटल्स. सो फॉर एग्जाम्पल वन इज सोडियम एंड द अदर वन इज द पोटेशियम. सो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द अनदर प्रॉपर्टी दैट इज malleability. नाउ malleability क्या होता है? जस्ट इमेजिन, थिंक अबाउट इट. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. वेन एवर वी गो टू आर स्वीट शॉप तो हमें काजू की बर्फी मिलती है. कॉमनली वी कॉल इट एज काजू कटली, राइट? उस काजू कटली के ऊपर हमें एक बहुत ही थिन लेयर प्रेजेंट होता है जो सिल्वर कलर का होता है. नाउ एक्चुअली ये सिल्वर है. यस, एक्चुअली में क्या है, सिल्वर के पतले पतले शीट्स बना के उनके ऊपर डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है, विच इज ऑल्सो एडिबल. सो यू कैन थिंक दैट वो कितना पतला होता है और कितने थिन शीट्स में हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. इन द सिमिलर वे गोल्ड भी कन्वर्ट किया जा सकता है. एंड वन मोर कॉमन एग्जाम्पल इज द एल्यूमिनियम फॉयल. एल्यूमिनियम फॉयल को हम अक्सर यूज करते हैं हमारे लंच में पैकिंग के लिए. सो दैट एल्यूमिनियम इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो बीइंग मैलिएबल. उसको क्या किया गया, उसको बीट कर करके थिन शीट्स में बनाया गया है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. आप कोई भी नॉन मेटल्स को ऐसे नहीं कर सकते. लेट सपोज आप वुड को बीट किए, वुड को हैमर से आपने बीट किया, क्या होगा? वुड टूट जाएगा. Clear? Now, let's move on with the another property that is ductile. Now, what is ductile? Let's suppose, just imagine, मैंने क्या किया, what I have done, I have taken 1 gram of gold. 1 gram of gold. Now, 1 gram of gold देखे तो इतना सा होगा कुछ, right? But अगर मैं इस 1 gram gold को खींचना चालू करूं, I'm going to pull it from both the ends. ऐसे नहीं हाथ से. It has a some technique. We can't do like हम ऐसे बैठे बैठे नहीं कर सकते. इसके लिए प्रॉपर मशीनरीज चाहिए होती हैं. But let's imagine करने में क्या चाहता. So let's suppose that at one end तुम लोगों ने पकड़ रखा और दूसरी एंड में मैंने पकड़ रखा और उस गोल्ड को मैं ऐसे करके खींच रहा हूँ. तो क्या होगा, थिन वायर्स बन जाएंगे गोल्ड के. और अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं. कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू इमेजिन दिस? किस लेवल तक ये डक्टाइल है. क्लियर? सो वी कैन से दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर. अब ऐसे मेटल्स का एग्जाम्पल्स जिनको हम अक्सर यूज करते हैं इस चीज में is what it is, Ag, Au and copper. In general हमारे घरों में जो वायर्स यूज होते हैं वो कॉपर के होते हैं, बिकॉज इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव ना कि मैं अपने घरों में सिल्वर या गोल्ड का वायर लगाऊं. सो इन सिल्वर और गोल्ड के सब्सटीट्यूट में कॉपर को हम यूज करते हैं, बिकॉज कॉपर इज ऑल्सो वेरी डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इसी के साथ हमारा एक और प्रॉपर्टी आता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ. Now let's suppose that we are going for एक पार्क में हम चलते हैं. उस पार्क में we have some rides. अब उस राइड में एक राइड कुछ ऐसा होता है जिसको हम लोग स्विंग बोलते हैं, है ना? So let us make a swing here, something like this. और ऐसा हमारे पास 2 स्विंग है. एक में क्या है, एक में प्लास्टिक का ये अटैच्ड है, प्लास्टिक से ये अटैच्ड है, और दूसरा में लेट सपोज मेटल से अटैच्ड है. सो कौन सा वाला स्ट्रिंग जो है वो ज्यादा वेट आपका झेल पाएगा, ज्यादा वेट जो है वो टॉलरेट कर पाएगा? ऑब्वियसली मेटल वाला. वाई? बिकॉज मेटल्स के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है. मेटल्स का जो वायर्स होंगे, मेटल्स के जो रॉड्स होंगे वो जल्दी टूटेंगे नहीं, उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स.
बट इसके लिए भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्या थे? वही सोडियम, पोटेशियम। वो तो खुद बेचारे नाइफ से कट जाते, अगर इनको टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाए तो ये तो तुरंत टूट जाएंगे, राइट? आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज प्रॉपर्टीज, बट there is one more properties which is very much important for us, that is melting and boiling point. Now स्टार्टिंग में ही हमने जब फिजिकल स्टेट डिस्कस किया था तो हम लोगों ने एक चीज देखा कि मेटल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, राइट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेट अस सपोज अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर हम ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं दैट मीन्स इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा, राइट? मेल्ट करना, बॉइल करना, दैट मीन्स व्हाट, हम उसके फोर्सेस को तोड़ रहे हैं। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तुम्हें उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर जितना ज्यादा एनर्जी दे रहे हो उस हिसाब से उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो इन जनरल मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक अल्कलाइन मेटल्स। अगेन अल्कलाइन मेटल्स कौन सा आगे, दैट इज सोडियम, पोटेशियम। हालांकि अल्कलाइन मेटल्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पीरियोडिक टेबल। क्लियर? नाउ लेट्स हैव वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? लेट्स सपोज दैट कोई भी एक पर्टिकुलर मैं एरिया ले लूँ, लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई एरिया है। इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितना मास है? इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मैं वॉल्यूम की बात कर लूँ या एरिया की बात कर लूँ, लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम। सो अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, तो इसके अंदर कितना मास है, दैट इज डेंसिटी, राइट? सो मेटल्स का डेंसिटी काफी ज्यादा होता है। एक क्यूबिक वॉल्यूम में उनका जो मास होता है वो काफी ज्यादा होता है, राइट? सो इन जनरल सारे मेटल्स के डेंसिटी ज्यादा होते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स जो इनका तो डेंसिटी वाटर से भी कम होता है, ये फ्लोट करने लगते हैं वाटर पे। नाउ एक्सेप्शंस यू हैव टू लर्न, बिकॉज एक्सेप्शन से एग्जामिनर्स क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज समथिंग लाइक मेटल्स काफी ज्यादा सॉल्युबल होते हैं और साथ ही साथ में रिएक्टिव भी होते हैं बहुत सारे सॉल्वेंट में। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेटल्स कहाँ कहाँ कौन कौन से सॉल्वेंट से रिएक्ट करता है, कौन कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द एजी, इफ आई टॉक अबाउट द एजी मीन्स व्हाट, गोल्ड, एग्जैक्टली। सो गोल्ड को अगर मुझे डिसॉल्व करना है ना, तो एक सीक्रेट बताओ, देर इज अ सोल्यूशन विच इज नोन एज एक्वा रीजिया। अगर आप उस एक्वा रीजिया में गोल्ड को डालोगे तो गोल्ड डिसॉल्व हो जाएगा उसमें। यस, यू हर्ड इट राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस एक्वा रीजिया ऑल्सो इन डिटेल। सो फॉर नाउ जस्ट लेट अस राइट द नेम, gold dissolves in a solution which is known as aqua regia. Now let's move on with the another property, that is alloy. Now सारे metals के पास almost metals को हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा metals को we can mix और उसका क्या बना सकते हैं, alloy बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हैव स्टील की बर्तन हमारे घर पे होती है जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, राइट? वो वाली बर्तन नहीं जो हम गेस्ट के लिए यूज करते हैं, द नॉर्मल वंस जो हम अपने लिए यूज करते हैं। सो दैट इज स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स। अब ये जो स्टेनलेस स्टील है तुम पूरे पीरियोडिक टेबल में ढूंढ लो, तुम्हें स्टेनलेस स्टील नाम का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज स्टेनलेस स्टील को हमने बनाया है, वी ह्यूमंस हैव मेड बाय मिक्सिंग निकल, कॉपर, क्रोमियम एंड आयरन। इतने सारे मेटल्स को मिक्स करके हमने एक एलॉय बनाया, दैट इज स्टेनलेस स्टील। क्लियर? सो ये जो एलॉय बनाने की प्रॉपर्टी ये मेटल्स में ही होती है, नॉन मेटल्स में भी नहीं होता, मेटलॉइड्स में भी नहीं होता। हालांकि क्या होता है कि कुछ नॉन मेटल्स और मेटल्स को मिला के एलॉय बनते हैं, लेकिन दो नॉन मेटल्स मिलके कभी एक एलॉय नहीं बनाते। क्लियर?
So I should write, let's see, metals plus non-metals. Metals plus non-metals क्या कर सकते हैं? एलॉय बना सकते हैं. बट non-metals plus non-metals can never form alloy. Clear? Now let us move on with this property, and this is one of the last property which we are going to discuss today, that is thermal and electrical conductivity. So obviously ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि metals conductive होते हैं, यानी metals are a good conductor of heat as well as electricity. That means what? Conductor means what? कि if suppose ये metal है, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिसिटी दिया, तुम यहाँ पे छुओगे तो तुम्हें करंट लगेगा, दैट इज कंडक्टर. मान लो मैं यहाँ गर्म कर रहा हूँ, तुम यहाँ छुओगे तुम्हें हीट फील होगा, दैट इज कंडक्टर. बट आप कोई अगर मान लो ये प्लास्टिक का पेन मिले तो यहाँ पे मैं नेकेड वायर भी लगा दूँ, इधर छू तो मुझे क्या होगा? करंट नहीं लगेगा. दैट मीन्स ये जो प्लास्टिक का वायर है वो करंट को जाने नहीं दे रहा. क्लियर? I hope that you are able to understand this. Now there is some exception, there is some non-metals also जो electricity conduct करते हैं, but उसके बारे में हम लोग non-metals वाले section में discuss करेंगे. So for now what you have to do is that you have to revise all the physical properties of the metals. You have to find out the difference between the metals, non-metals and metalloids. So in the next session we are going to cover the properties of the metals as well as non-metals and as well as metalloids. So आपको क्या करना है? I am going to give you a task which you have to complete. You have to find out the basic difference between the metals, non-metals and metalloids. And yes, I am going to ask you in the next session. So till then, bye bye everyone. Take care.